नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारा खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीतमपुर और उमरिया की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे पीतमपुर की, जहां भोपाल गैस त्रासदी के कचरा निष्पादन के खिलाफ ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। सिर्फ 1 किलो कचरे को जलाने के लिए 3,740 रुपए प्रति किलो का खर्च आए तो आप हैरान हो सकते हैं। लेकिन यह कचरा साधारण नहीं है, बल्कि उस यूनियन कार्बाइड का है जिसने भोपाल गैस त्रासदी के रूप में हजारों जिंदगियों को पीढ़ियों तक दर्द दिया। हादसे के 40 साल बाद भोपाल वालों के मन में ये उम्मीद जगी है कि ये कचरा अब निपट जाएगा। भोपाल से पीतमपुर कॉरिडोर बनाकर ये कचरा ले जाया जाएगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 6 जनवरी से पहले कचरा हटाने के आदेश दिए हैं। यानी अब पीतमपुर इंसिनरेटर तक 6 जनवरी से पहले कचरा पहुंचना होगा। लेकिन उससे पहले ही पीतमपुर में कचरा निष्पादन के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के कचरे से पहले ही कुएं और तालाबों का पानी प्रदूषित हो गया है। अब यूनियन कार्बाइड के कचरे का यहां निष्पादन होगा तो फिर समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं। पीतमपुर बचाव समिति ने इस मामले पर धरना और हस्ताक्षर अभियान चलाया है। एसडीएम की ओर से नगर पालिका परिषद में बैठक भी की गई, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। 84 का भोपाल गैस त्रासदी कांड, जिसे शायद ही कोई भूल सकता है, और अब उससे जुड़ी खबर जो तमाम तरह से सोशल मीडिया और अन्य अखबारों में चल रही है, जिसकी चर्चा वो ये है कि रामकी में यानी पीतमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भोपाल गैस त्रासदी का जो मलबा, जो कचरा है, वो यहाँ पर जलाया जाएगा। जब से ये खबर यहाँ पर आम जनता तक पहुंची है, जनप्रतिनिधियों तक पहुंची है, तब से इसका विरोध जो है लगातार औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर में हो रहा है। लोगों के अलग अलग मंतव्य है, अलग अलग राय है, या फिर कहें कि अलग अलग शंकाएं हैं। उनके हिसाब से ये कचरा यहाँ पर नहीं जलना चाहिए, क्योंकि आसपास का जो वातावरण है वो काफी ज्यादा खराब हो सकता है। शासन प्रशासन के लोग इस विषय पर अभी चुप्पी साधे हुए हैं। एसडीएम से लेकर कलेक्टर तक एवं तमाम आला अधिकारी जो है इस विषय पर कोई भी बात नहीं करना चाहते। इस वक्त मैं पीतमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट के पास खड़ा हूं और यहां से हम शुरू करने वाले हैं आज की कवरेज। आसपास के जो गांव हैं, यहां से कुछ ही मीटर्स पर एक तारपुरा गांव है जो काफी ज्यादा चर्चा में है राम की विषय को लेकर के। वहां के लोगों ने काफी ज्यादा विरोध किया है, क्योंकि वहां का जो जल की जो पीएच मात्रा है वो काफी ज्यादा घटी है। कहा जा रहा है कि जल में काफी ज्यादा प्रदूषण है, क्योंकि पूर्व में भी रामकी के कचरे को यहाँ पर जो है डंप किया गया था। इससे जुड़ी कई जानकारियां हैं, हम लोगों के पास आज जाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार उनके मन में किस तरह की भ्रांतियां हैं, क्या विषय उनके मन में चल रहा है और किस तरह से उनका विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। तो जिस तरह से आपने सुना, लगातार हमारे संवाददाता की ओर से बातचीत करने की कोशिश भी की गई, लेकिन जिम्मेदार इसको लेकर कुछ भी बोलने को फिलहाल तैयार नहीं है। देखिए, कोर्ट की तरफ से आदेश तो ये हो गए हैं कि इस कचरे का जो निष्पादन है वो जल्द से जल्द कराया जाएगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के कचरे से तालाब और कुएं प्रदूषित हो रहे हैं, ये ग्रामीणों का आरोप है। उनका ये कहना है कि अगर अब यहाँ पर कचरा लाकर इसका निष्पादन किया जाएगा तो समस्याएं जो अभी हैं वो उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसको लेकर लगातार ग्रामीणों की ओर से धरना किया जा रहा है, शिकायत की जा रही है। चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं। हमारे साथ पीतमपुर से संवाददाता हरिकेश जुड़ गए हैं। हरिकेश, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए जिस तरह से आपने जानकारी दी थी कि आपने वहां पर एसडीएम से बात करने की भी कोशिश की, तमाम जिम्मेदारों से आपने बातचीत की, लेकिन कोई भी इसको लेकर कोई सटीक जवाब नहीं दे रहा है। फिलहाल वहां पर क्या परिस्थितियां हैं, ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, आप देख सकते हैं कि एक बाउंड्री वॉल आपको नजर आ रही होगी। ये बाउंड्री वॉल सिर्फ ये मीटर का दायरा तय कर रहा है कि जहां कंपनी है उस कंपनी से लेकर यहां तक सिर्फ 10 से 20 मीटर का फासला है। बाउंड्री के उधर पीतमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है और बाउंड्री के इधर हम देखें तो महज 10 से 20 मीटर पर जो है तारपुरा गांव है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किसानों ने फसलें बो तो रखी हैं, लेकिन ये फसलें जो है ये बढ़ नहीं पाती हैं, क्योंकि मिट्टी में कहा जाता है कि प्रदूषण इतना ज्यादा है।
इस विषय पे लगातार पीथमपुर में एक हफ्ते से एक माहौल बना हुआ है। पीथमपुर बचाओ समिति हो, अलग अलग समितियां हो, जनप्रतिनिधि हो, ग्रामीण हो, ये कहीं ना कहीं इस बात का विरोध कर रहे हैं कि पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट में जहां पूरे पीथमपुर की कंपनियों का कचरा जलता है, ये हालात है कि यहाँ के प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है। मिट्टियों में प्रदूषण है, पानी में प्रदूषण है, लेकिन इसके साथ ही अगर भोपाल गैस त्रासदी का कचरा यहाँ पर आता है तो कहीं ना कहीं ये प्रदूषण बढ़ेगा। और पीथमपुर को ही क्यों चुना गया, इससे बेहतर कुछ और कर सकते थे। तमाम जो जर्मनी में इसका विरोध हुआ, तमाम अन्य राज्यों में इसका विरोध हुआ, लेकिन पीथमपुर में ये जला जाएगा, ये निर्धारित हो चुका है। मेरे साथ यहाँ पर संदीप जी मौजूद है। संदीप पोस्टर बॉय कहे जाते हैं, जिन्होंने पोस्टर लेकर लगभग 1 महीने तक भोपाल गैस त्रासदी के कचरे का विरोध किया कि यहाँ पर ना निष्पादित किया जाए। हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे चर्चा करेंगे। संदीप जी बताइए, आपने इतना विरोध करा, तमाम विरोध प्रदर्शन आपके द्वारा हुए, क्या लग रहा है कि अब आपके मन में क्या चल रहा है इस कचरे के विरुद्ध? इस कचरे के विरुद्ध हम पिछले 1 महीने से मैं इसका विरोध करा था। गली गली पीथमपुर की हर एक गली में मैं एक पोस्टर लेके, मेरी तख्ती लेकर मैंने इसका विरोध किया कि इस कचरे को हम पीथमपुर में नहीं जलने देंगे, पीथमपुर को जहरीली हवा में नहीं घुलने देंगे। हम इसका विरोध करते हैं और किसी भी स्थिति में हम, चाहे हमें हमारी जान गंवानी पड़े, हम उस जहरीले कचरे को पीथमपुर में नहीं आने देंगे और नहीं जलने देंगे। अच्छा, क्या कारण है संदीप जो आप इतना विरोध कर रहे हैं इस कचरे का? क्या समझते हैं, आपके मन में क्या संशय है इस कचरे को लेकर के? संशय यही है कि यहाँ के जो शासन प्रशासन है वो बंद कमरे में मीटिंग कर लेते हैं कि पीथमपुर में कचरा जलाना है। कुछ 2-4 लोग अधिकारी ना पब्लिक को, ना यहाँ के आम जन को, ना किसी बड़े जनप्रतिनिधि को बुलाते हैं। वो प्रशासन या तो ऊपर से कोई दबाव है, वो बंद कमरे में मीटिंग करके कचरे को जलाने की मीटिंग करने की वो प्लानिंग करते हैं। जी, तो कुल मिलाकर के ग्रामीणों का यही रोष है कि इनकी किसी भी तरह से जो है कोई भी अधिकारी सुनवाई नहीं करता है। आपने अभी तक कोई प्रयास किया एसडीएम, तहसीलदार या कलेक्टर साहब से मिलकर के इस विषय को रखने की, और क्या जवाब वहां से मिला? अभी वर्तमान में यहाँ के एसडीएम का तबादला हो गया है। मैंने पिछले जो एसडीएम थे शाश्वत शर्मा जी, उनसे बात की थी कि सर इस विषय में, तो वो एक ही जवाब देते हैं कि कोर्ट का आदेश है, वो कचरा तो जलेगा, कोर्ट का आदेश है। जबकि कोर्ट में झूठी, यहाँ के जो प्रदूषण विभाग के अधिकारी, इन्होंने झूठी 2015 10 साल पुरानी रिपोर्ट, प्रदूषण की रिपोर्ट दिखा के और कोर्ट में वो अभी वर्तमान की रिपोर्ट दिखाए और कचरा जलाए। पर वर्तमान में यहाँ बहुत प्रदूषण है। आप पास ही के गांव में तारपुरा में कम से कम 25 कैंसर के पेशेंट है इसी कंपनी की वजह से, और तमाम तरह की खुजलियां होती है, अस्थमा होता है। ये बीमारियां यहाँ पर करीब 70% लोग इस पीथमपुर में इस कंपनी के कारण बीमार इस आसपास के क्षेत्र में होते हैं। और मिट्टी इतनी प्रदूषित हो गई है कि यहाँ पर किसी भी, देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए कि किस तरह की फसल होती है, पूरी बंजर जमीन हो गई है यहाँ की आसपास की। करीब 50 से 60 किलोमीटर के जितने भी गाँव है सबकी जमीन बंजर हो गई है। जी, ये कहा जाता है संदीप की जो तारपुरा गांव के ट्यूबवेल का पानी है, जो कुएं का पानी है, वो काफी ज्यादा केमिकल युक्त और प्रदूषित हो गया है। क्या कारण है, क्या वजह आपको नजर आती है? इसका कारण ये राम की कंपनी है, और यहाँ पास ही में, राम की कंपनी के पास ही में एक कुआं है, वहाँ का पानी ठीक है हरिकेश, देखिए जिस तरह से आपने जानकारी भी ली वहां पर साफ तौर पर उनका ये कहना है कि यहाँ पर प्रदूषण जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, काफी हद तक ये प्रदूषण बढ़ गया है। मिट्टी प्रदूषित हो रही है जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रही है, बीमारियों का जिक्र भी उन्होंने किया। लेकिन यहाँ पर जब इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं और जिम्मेदारों से आपने बातचीत की, जैसे कि विरोध प्रदर्शन ग्रामीणों ने जब किया, तो उनकी तरफ से क्या कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया? और जब इस जगह को चुना गया कि यहाँ पर ये जो यूनियन कार्बाइड का पूरा कचरा है उसका निष्पादन किया जाएगा, उसे जलाया जाएगा, तो इसके लिए क्या पहले कोई जांच नहीं हुई कि कितना प्रदूषण वहां पर है, कितने लोग इससे बीमार हो रहे हैं, या फिर क्या कुछ परेशानियां वहां पर हो रही हैं? जी, इस मामले में पूर्व में भी तमाम जो है यहाँ पे सैंपल कलेक्ट किए गए, उनका निष्पादन करके यहाँ पर देखा गया। बताया जाता है कि 6 सैंपल यहाँ पर फेल हुए, जिसका जिक्र आपको बहुत कम मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक सैंपल ऐसा भी किया गया जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में सक्सेस हुआ। उसी को लेकर के ये मामला कोर्ट तक गया और वहां से कोर्ट से आदेश आता है कि हाँ, इसे आप निष्पादित कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 144 करोड़ रुपए राम की कंपनी को जो है दिए हैं इस कचरे को निष्पादित करने के लिए, जो कि 6 जनवरी से पहले तक जो है ये मलबा धीरे धीरे यहाँ पर आना
शुरू होगा। लेकिन सबसे बड़ा विषय यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के उठता है। बताया जाता है कि 200 लीटर के ड्रम में ये कचरा कहीं ना कहीं कंटेनर्स के माध्यम से आएगा। अगर ये किसी भी तरीके से एक ड्रम भी कहीं गिर जाता है या कोई ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है तो अपने आप में बड़ी और बुरी स्थिति भी यहाँ पर पैदा हो सकती है। बिल्कुल हरिकेश, देखिए जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखना होगा कि ग्रामीण जिस तरह से शिकायत लेकर पहुंचे, उन्होंने जिस तरह से विरोध किया है उसका कितना असर होता है, या फिर जिन चीजों का जिक्र आपने किया कि ट्रांसपोर्टेशन को कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि अगर बड़े बड़े ड्रम में वो कचरा लाया जाता है तो उन्हें किस तरह से लाया जाएगा, क्या उसकी पैकिंग होगी, क्योंकि अगर वो खुले में लेकर आया जाएगा तो निश्चित तौर पर वहां पर प्रदूषण वो फैलेगा, लोगों को परेशानियां होंगी। देखना होगा कि क्या इंतजाम इसके लिए किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि अगर वहां पर इतना ज्यादा प्रदूषण है, इतनी ज्यादा ग्रामीणों को दिक्कत हो रही है, तो कोर्ट से ये आदेश कैसे पारित हो गया। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आपको पीतमपुर से दिखा रहे हैं। पीतमपुर बचाओ समिति लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है कि यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है वो वहां पर ना जलाया जाए। हालांकि कोर्ट से इसको लेकर आदेश हो गए हैं कि 6 जनवरी से पहले यूनियन कार्बाइड का जितना भी कचरा है उसका निष्पादन यहां पर पीतमपुर फैक्ट्री में किया जाएगा। और चलिए अब बात करेंगे उमरिया की, जहां 9 सालों से नेशनल हाईवे का काम अधूरा पड़ा हुआ है। शहडोल से उमरिया के बीच नेशनल हाईवे 43 की सड़क का निर्माण कई सालों से हो रहा है। निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होने के 9 साल बाद भी सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ, जिसका खामियाजा इस मार्ग पर चलने वाले वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की देखरेख में चल रहे सड़क निर्माण के कार्य में मनमानी बरती जा रही है। इतने साल बीत जाने के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोग भारी परेशान है। शहडोल से कटनी जाने वाले वाहन चालकों को 1.5 से 2 घंटे अतिरिक्त समय लग रहा है। सबसे ज्यादा पाली से पठारी फाटक के बीच नेशनल हाईवे की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। लगभग 15 किलोमीटर का सफर बड़ा ही कठिन है। उबड़ खाबड़ सड़कों के साथ उड़ती धूल ने लोगों को कई सालों से परेशान कर रखा है, लेकिन अभी तक विभागों के जरिए सड़कों को लेकर कोई कार्य नहीं किया गया है। घर से स्कूल आते हैं तो इतना डस्ट उड़ता है कि कुछ दिखता नहीं है, आंख में जाके कचरा आंख में चला जाता है कचरा, हमारा ड्रेस बहुत गंदा हो जाता है। और स्कूल ये जस्ट सड़क के बगल में ही है, जिसके कारण स्कूल में जहां हम डेस्क में बैठते हैं वो डेस्क इतना गंदा हो जाता है कि जब हम वहां बैठते हैं रोज पोंछ कर बैठना पड़ता है वहां पे। ये इस सड़क मतलब ये जो सड़क खराब है इसके कारण पूरा डेस्क गंदा हो जाता है। सड़क निर्माण तो गुणवत्तापूर्वक ही हो रहा है और उसकी हम 2-3 लेवल पे हम उसका परीक्षण कराते हैं। फ्रीक्वेंसी के अनुसार कॉन्ट्रैक्टर की लैब भी वहाँ स्थापित है जिसमें सामग्री परीक्षण होता है विभागीय लोगों द्वारा, कंसल्टेंट द्वारा, और इसके अलावा हम थर्ड पार्टी टेस्ट भी कराते हैं और गुणवत्तापूर्ण होने पे ही उसको कॉन्ट्रैक्टर को उसकी स्वीकृति दी जाती है या सीओडी दी जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर जो उमरिया से चलकर शहडोल को जोड़ती है, इस वक्त आप देख रहे होंगे कि ये रोड कितना बदहाल है, कितना बीमार है। लोग यहाँ पे गुजरते हैं, अपनी गाड़ियों के साथ यहाँ से निकलते हैं, आते हैं, और इस रोड में जब वो चलते हैं तो त्राहिमाम त्राहिमाम कहते नहीं थकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक वाहन चालक, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि इस रोड में जब से आप चल रहे हैं क्या समस्या जाती है, क्या परेशानी जाती है। इस वक्त आप कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं राजस्थान से आ रहा हूँ, भिलवाड़ा से। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? सर मैं जा रहा हूँ अंबिकापुर। ये रोड में आपको चलते कितने वक्त हो गए? सर इस रोड पे 3 साल हो गए मेरे को चलते हुए। ये रोड कब से आप देख रहे हैं ऐसी है? जैसे देख रहा हूँ ये पाली जिले का, तो उस तरफ से लेके इस तरफ तक ऐसे ही है। तकरीबन 15 किलोमीटर की ये सड़क ऊबड़ खाबड़ रास्तों के साथ साथ बड़े बड़े गड्ढे की वजह से यहाँ पे वाहन चालक अपनी जान हथेली में लेकर के सफर करने को मजबूर है। मैं दीपक विश्वकर्मा, आनादि टीवी, उमरिया।
और जो तस्वीरें आपने देखी उसी सड़क की आपको दिखा रहे थे, जिसका कार्य निर्माण के लिए 9 साल पहले ही शुरू हो चुका था, पर आज दिनांक तक भी वो कार्य ऐसा ही है, अधूरा पड़ा हुआ है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे, जिस तरह से आपने देखा, लगातार प्रदूषण वहां पर बढ़ रहा है, किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। इसको लेकर अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ उमरिया से संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, सीधा आपके पास आते हुए, जिस तरह से आपने बातचीत भी की वाहन चालक से, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि लगभग 3 सालों से तो वही इस सड़क को देख रहे हैं कि किस तरह से सड़क के जो हालात हैं, लेकिन इसको लेकर जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है? क्या आपके जिम्मेदारों से इस सड़क को लेकर बातचीत हुई? क्योंकि 9 साल एक बड़ा समय होता है। 9 साल पहले कोई काम शुरू हुआ और वो आज तक भी खत्म नहीं हुआ। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जिम्मेदार अधिकारियों से जब हमने इस बात को लेकर के जब चर्चा की तो उनका यही कहना था कि तकरीबन 9 साल ही अभी बीते हैं, कुछ क्षण हमें और चाहिए इसको रोड को कंप्लीट करने के लिए, बनाने के लिए। फिर हमने जब उनसे और जब हमने जब जानकारी लेनी चाहिए तो उनका यही कहना था कि ये रोड ठेकेदार की वजह से लेट और लतीफ हुआ है। ठेकेदार को किसी कारणवश पैसा समय पे नहीं मिल पाया, इस कारणों से काम पे काफी लेट हुई है। और चौंकाने वाली बात यह है कि 9 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक ये रोड नहीं बना। जब मीडिया के कर्मी जब वहां पे जानकारी लेने पहुंचते हैं तो उन्हें गोलमोल ही जवाब दिया जाता है। जी बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरह से आपने जानकारी दी और तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से धूल ही धूल वहां पर दिखाई दे रही है। सड़क में बड़ी बड़ी दरारें, बड़े बड़े गड्ढे और किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। जैसे कि आपने कहा कि जिम्मेदारों ने फिलहाल इसको लेकर अभी तो कुछ भी कहने से वो कतराते नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है? देखिए, घटनाएं जो है वो इस सड़क पर हो सकती हैं, कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार अगर लापरवाही इस पर करते नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, कब तक इस पर कार्रवाई हो सकती है? या फिर इसके और ऊपर उच्च स्तर के अधिकारियों से बातचीत करनी होगी तब इस पर कोई कार्रवाई होगी, या कभी तक भी आपको लग रहा है कि ये सड़क ठीक भी हो पाएगी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, तकरीबन 9 वर्ष हो गए हैं इस सड़क को निर्माण होते हुए, लेकिन आज तक लोगों को यह रास्ता सही ढंग से नहीं मिला चलने के लिए। और कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि अभी तो फिलहाल 9 साल हुए हैं और पता नहीं कितने 9 साल निकल जाते हैं। जब हमने उच्च अधिकारी, संभाग लेवल के अधिकारी, जब हमने जानकारी लेनी चाहिए तो उनका सिर्फ यही कहना था कि कार्य प्रगति पे है और ये बहुत जल्द ही काम को कंप्लीट करके लोगों को चलने आने जाने के लिए सुविधायुक्त बना दिया जाएगा। जी बिल्कुल दीपक, देखना होगा कि कब तक इस सड़क को ठीक किया जाता है, कब तक इस सड़क को चलने योग्य बनाया जाता है। लेकिन फिलहाल तो तस्वीर हैरान कर देने वाली है, जहां पर बड़ी बड़ी दरारें, बड़े बड़े गड्ढे सड़क पर नजर आ रहे हैं और जिम्मेदारों के कानों में इसको लेकर जू तक नहीं रेंग रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, आप बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उमरिया के हाईवे 43 की, जहां पर धूल का गुब्बारा उड़ता हुआ देख रहे हैं, बड़ी बड़ी दरार सड़कों पर देख रहे हैं। लगातार वाहन चालक जो है वो इसकी शिकायत भी करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े डंपर यहाँ से गुजरते हैं। हाईवे है ये, यहाँ पर कोई भी घटना कभी भी हो सकती है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि क्या हालात हैं सड़क के, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि इस सड़क को जो काम है वो अधूरा पड़ा हुए 9 साल हो चुके हैं। 9 साल पहले सड़क का काम शुरू हुआ था, जो आज दिनांक तक भी पूरा नहीं हो पाया है। और चलिए बात करेंगे उमरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां अस्पताल प्रबंधन के जरिए महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। उमरिया जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर में परिवार नियोजन के तहत ऑपरेशन कराने आई महिलाओं के साथ अस्पताल प्रबंधन ने अमानवीय व्यवहार किया। ऑपरेशन के बाद महिलाओं को बेहोशी की हालत में जमीन पर लेटा दिया गया और उन्हें कंबल, खाना पीना जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दी गई। इसके अलावा दूर दराज से आई महिलाओं को कड़कड़ाती ठंड में पूरा दिन इंतजार करना पड़ा। फिर डॉक्टर ने शाम 7 बजे के बाद ऑपरेशन किया। परिजनों ने कलेक्टर से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन बड़ा सवाल ये कि अस्पताल प्रबंधन के जरिए जिस प्रकार का अनैतिक व्यवहार मरीजों के साथ किया जा रहा है, उसके बाद इन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं, और अभी तक क्या कुछ अपडेट इस मामले में सामने आया है, इसकी भी जानकारी लेंगे। और चलिए इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ
उमरिया से संवाददाता दीपक लगातार बने हुए हैं। दीपक, ये तस्वीर हैरान कर देने वाली है, जहां पर ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर लेटा दिया जाता है। ठंड का मौसम है और ऐसे में जब महिलाओं का ऑपरेशन होता है तो उन्हें ज्यादा सावधानी बरतने को डॉक्टर की तरफ से किया जाता है, लेकिन वही डॉक्टर जब इस तरह की लापरवाही बरतेंगे तो क्या दृश्य है वो तो तस्वीरों में नजर आ ही रहा है। लेकिन इसको लेकर अब अस्पताल प्रबंधन का क्या कुछ कहना है? अस्पताल प्रबंधन का यही कहना है, रटा रटा सवाल है अस्पताल प्रबंधन को। जैसे कि आप वीडियो देख रहे होंगे अभी आप, और इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि महिलाओं को ना तो ठंड से बचाव के लिए कंबल या कपड़े दिए गए हैं, ना ही उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। जब हमारी टीम ने वहां पे जब पहुंच के जब जानकारी जायजा लिया तो आनन फानन में वहां पे तत्काल नर्स और डॉक्टर वहां पे आ गए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगे। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने कहा दीपक, जब आप वहां पर पहुंचे तब वहां पर डॉक्टर और नर्स पहुंचे और उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, यानी कि लंबे समय तक वहां पर जो डॉक्टर है वो भी अनुपस्थित रहते हैं। जी बिल्कुल, वहां पे जब सीरियस जब ऑपरेशन के लिए जब बात आती है या कोई सीरियस दुर्घटना होता है या कोई ऐसी इमरजेंसी जब बात आती है तभी वहां पे डॉक्टर उपस्थित होते हैं, नहीं तो वो अपने निजी चिकित्सक में वो अपना समय देते हैं। और जब कोई मीडिया कर्मी वहां पे उनसे सवाल जवाब करने के लिए पहुंचता है तब वो आनन फानन में वहां पे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें मैटरनिटी विंग की तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन दीपक देखिए ये बड़ा सवाल है कि इस तरह की लापरवाही डॉक्टर की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बढ़ती जा रही है। शासन प्रशासन की अगर हम बात करें, सरकार की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कभी इस अस्पताल का निरीक्षण नहीं किया जाता, या फिर जब इस बात को आपने उठाया, इसको लेकर जब टीम वहां पर पहुंची उसके बाद स्वास्थ्य विभाग का क्या रिएक्शन था? क्या कहना है सरकार के आला अधिकारियों का इस मामले को लेकर? स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों का यही कहना है और सबसे चौंकाने वाली बात है कि जब भी मीडिया कर्मी वहां पे अस्पताल में पहुंचते हैं, मरीजों का जायजा लेने के लिए पहुंचते हैं और उनसे जानकारी लेने के लिए कोशिश करते हैं कि अस्पताल में क्या व्यवस्था दी जाती है, बेड आपको मिलता है नहीं मिलता, बेड पे कपड़े मिलते हैं, खाना समय पे मिलता है या नहीं मिलता है, तो पत्रकारों को, जिले के पत्रकारों को डॉक्टरों के द्वारा धमकी भी दी जाती है कि अगर आप यहाँ पे वीडियो बनाएंगे या किसी प्रकार का समाचार है वहां पे प्रकाशित करेंगे तो हम आपके ऊपर में कार्रवाई कर देंगे। इसी बात को लेकर के कुछ पत्रकारों के बीच में भी बातचीत हुई थी और उसका ज्ञापन भी दिया गया था इसी खबर को लेकर के। जी ठीक है दीपक, जिस तरह से आपने जानकारी दी, ज्ञापन भी आपकी ओर से दिया गया है, लेकिन ये जिस तरह का व्यवहार महिलाओं के साथ इस अस्पताल में किया गया, देखना होगा कि इस खबर के सामने आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर होती है, अस्पताल प्रबंधन पर होती है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बात कर लीजिए चाहे पीथमपुर की, जहां पर यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर ग्रामीण लगातार धरना दे रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, शिकायत कई बार वो कर चुके हैं, ज्ञापन इसको लेकर सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई उनको आश्वासन नहीं दिया, कुछ जिम्मेदार इसके लिए कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं आप उमरिया की बात कर लीजिए, जहां पर सड़क को लेकर परेशानी हो रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिस तरह का अमानवीय जो व्यवहार है वो महिलाओं के साथ किया गया, ये बिल्कुल ही निराशाजनक है। देखना होगा कि इस खबर के सामने आने के बाद उमरिया में क्या कुछ कार्रवाई होती है और पीथमपुर में क्या ग्रामीणों की इस तरह की शिकायत के बाद कोई एक्शन सरकार की ओर से लिया जाता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।